कैबिनेट में मेरे साथी विधि मंत्री सम्मानीय जोगाराम जी पटेल साहब, मेरे साथी और पार्टी के वरिष्ठ नेता बाली के विधायक भाई पुष्पेंद्र सिंह जी राणावत साहब, जहाजपुर कोटरी के विधायक भाई गोपीचंद जी मीणा साहब, पार्टी के जिला अध्यक्ष प्रशांत जी मेवाड़ा साहब, महामंत्री राजकुमार जी आंचलिया साहब, सभापति रघुनंदन जी सोनी जी सभापति, श्रीमती राजी देवी ठाकर जी उपसभापति, मुन्ना कंवर राठौर जी प्रधान बनेड़ा, श्री माया देवी जाट प्रधान सापुरा एवं आपके अपने लोक लाडले जिनका कि आज जन्मदिन भी है, ऐसे भाई हमारे विधायक भाई लाला राम जी बैरवा साहब, एक बार जोरदार तालियों से उनके जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। सबसे पहले मैं जिन्होंने इस देश की माटी के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, ऐसे केसरी सिंह जी बारड साहब, जोरावर सिंह जी साहब, प्रताप सिंह जी बारड साहब, मैं उनके भी चरणों में नमन करता हूं, वंदन करता हूं। मेरे सामने मेरे पूजा योग बुजुर्गों, मेरी माता बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों, आप इतनी बड़ी संख्या में सभी लोग आए हैं, आपका भी अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, आप सभी को मैं नमन करता हूं। मेरे को बहुत ही बड़ा सौभाग्य आज मिला है कि मुझे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप की ये मेवाड़ की धरती पर आने का मौका मिला। मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज पावन तपोस्थली को, और जैसा मैंने कहा वंदन करता हूं मैं भारत परिवार को, जिनका त्याग बलिदान और उनकी पुण्य की धारा से हमारा ये राजस्थान धन्य हुआ है। शीश झुकाता हूं मैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ जन जन की आस्था का केंद्र मां धनौप के चरणों में, छोटा पुष्कर के रूप में प्रसिद्ध दानेश्वर धाम, विश्व प्रसिद्ध स्वस्ति धाम भगवान चार भुजा नाथ जी की पावन नगरी कोटरी की दिव्य धाम को भी मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। सुजान सिंह जी की धरती सापरा की देवतुल जनता को मेरा राम राम। मेवाड़ के अंतिम छोर पर स्थित सापरा में आपके बीच आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज सापरा के, जैसा मैंने कहा, हमारे विधायक जी का जन्मदिन भी है, मैं उनको शुभकामनाएं भी देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराणा शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण करने का मौका भी मिला है। हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप का शौर्य, उनका पराक्रम, स्वाभिमान से जब उनका नाम आता है, हमारे शरीर के एक एक बाल खड़ा हो जाता है। महाराणा प्रताप देश नहीं दुनिया के इतने बड़े हमारे प्रेरणा के स्रोत हैं। इनकी प्रेरणा से हमारे युवाओं में जिस तरह का उनके रक्त में संचार होता है, उनकी गाथा और उनकी कथा को सुन करके निश्चित रूप से हम अपने आप को धन्य मानते हैं। जनमानस में महाराणा प्रताप के जीवन से परिचय कराइए, उनकी देशभक्ति भावना का संचार कराइए, तो ऐसा लगता है कि निश्चित रूप से हम सभी बहुत ही सौभाग्यशाली हैं जो महाराणा प्रताप की धरती पर हमने जन्म लिया है। इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं, इस देश के लिए जिस तरह से
डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने आजादी से पहले से लेकर के आजादी से बाद तक उन्होंने कितना बड़ा काम किया है। क्योंकि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन आपने देखा होगा आजादी के बाद उस कैबिनेट में वो उद्योग मंत्री थे, लेकिन उन्होंने आजादी के बाद देश की दिशा और दशा ठीक नहीं थी। उन्होंने देखा कि जिस मूल्यों को लेकर के देश में आजादी मिली है, उन मूल्यों के आधार पर यह सरकार नहीं चल रही है। उन्होंने मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के इस राष्ट्र के हित में जम्मू कश्मीर के लिए उन्होंने कहा था कि देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे, और इस्तीफा देकर के वो जम्मू कश्मीर के लिए गए और उनका 23 जून 1953 को उनका बलिदान हुआ। आज हम ऐसे राष्ट्रभक्त की मूर्ति का अनावरण किया है, मैं अपने आप को धन्य मानता हूं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं और आप सभी को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने 1 साल पहले भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में सरकार बनाई और बहुत ही पूर्ण बहुमत के साथ बनाई। उसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। और आपने लगातार देखा होगा हमारी सरकार को 1 साल हुए हैं,